हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी क्या हुआ गाइस, एक्चुअली अभी हम चल रहे हैं इसका माइलेज टेस्ट करने आफ्टर एग्जॉस्ट। उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक्चुअली आपने देखा होगा शॉर्ट कि जो मैंने बार एंड्स लीवर गार्ड्स डलवाए थे, सो उसमें से ये वाला लेफ़्ट वाला लीवर गार्ड टूट गया था। सो अभी मैंने इसके जो कंपनी के स्टॉक वेट्स हैं वो डाल दिए हैं। उससे ना क्या हुआ, एक्चुअली वाइब्रेशंस बहुत कम हो गई हैं। जब अपन लीवर गार्ड्स डलवाते हैं, एक्चुअली ये लगाते हैं इसलिए अपन जो वेट्स रहते हैं कि इसमें आपकी जो वाइब्रेशंस हो वो कम हो जाए। बाइक की हैंडल पे जो वाइब्रेशंस आती है उससे आपको थकान कम महसूस होगी। बट और लीवर गार्ड्स जब मैंने डलवाए थे तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़्यादा हो गई थी। सो पहले अभी अपन चल रहे हैं, अपन इस पर मैं सोच रहा हूँ हवा डलवा लूँ। मैंने बहुत दिन से चेक नहीं करवाई है हवा। बाइक का एयर प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए टाइम पे, क्योंकि उससे भी एवरेज कम आता है। तो फर्स्ट पहले मैं हवा चेक करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि ऐसा क्या है। सो एयर प्रेशर चेक करवा लेता हूँ। सो गाइज़, हवा मैंने चेक करवा ली है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ पुलिस वाले खड़े तो नहीं है। सो क्या एक्चुअली यहाँ पर चेकिंग लगती है और अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट है, गेयर्स वगैरह हर चीज़ पूरी है, बट एग्जॉस्ट चले हैं। सो अभी मुझे एक छोटा सा काम था, पहले वहाँ चलते हैं। एक्चुअली एक बार मेरी पैशन है जो मैंने उसका हल्की सी वेल्डिंग वर्क करवाया था और मेरे पास ऑनलाइन पैसे थे। सो अंकल ने लिए नहीं थे क्योंकि वो 10 रुपीज़ ही थे। बोलते जब आप नेक्स्ट टाइम निकलोगे तो दे देना। सो मैंने बोला ठीक है। सो ये दे देता हूँ उनको पहले पैसे। अभी चेंज मिल गई है मुझे। हवा इसमें मैंने एयर प्रेशर चेक करवा लिया है। बैक पे मैंने 35 और फ्रंट पे 30। सेकेंड भैया को पैसे दे दूँ। भैया ये बोला ना, वो उस दिन पैशन में टाका लगवाया था ना, उसके 10 रुपये। अच्छा ठीक है। सो इनको भी दे दिए हैं पैसे मैंने। और अब चलता हूँ मैं, थोड़ा बहुत आपको बताऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको एवरेज टेस्ट इसमें ऐसा करके बताऊँ कि असली तो, अरे चाचा क्या कर रहे हो, सामने देख रहे हो, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। हाँ, तो एवरेज टेस्ट ऐसा करूँगा, जब ये जो रेड लाइट है ये ब्लिंक करेगी, जब मैं इसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाऊँगा और उसके बाद वापस जब ये ब्लिंक करेगी, जब तक का एवरेज मैं आपको टेस्ट करवा दूँगा। सो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि ये कितना ही एवरेज दे रही है 1 लीटर पेट्रोल में। इसमें कोई बड़ा मेथड नहीं रहेगा और हमें पता भी चल जाएगा कि एग्जॉस्ट के साथ में कितना एवरेज अपने को माइलेज निकाल के दे रही है। तो फर्स्टली तो अपन पहले थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और सिटी वगैरह में देख ही रहे हो ट्रैफिक में कैसा क्या है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो ये बार एंड वाले जो मैंने ये इसके नॉर्मल वेट्स लगाए हैं ना, सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस पर डिफरेंस आ गया है वाइब्रेशन में, हैंडल में और कंट्रोलिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है। ओके हायाबुसा, ओके हायाबुसा से आज हम माइलेज टेस्ट पूरा करवा ही देंगे, जिसमें कि जितने भी भाई मेरे बोल रहे थे कि माइलेज टेस्ट का बताओ एग्जॉस्ट के बाद, एग्जॉस्ट के पहले तो कर दिया था मैंने।
उनका भी क्लियर हो जाएगा। यार मेरी बाइक का, मेरा जो राइडिंग स्टाइल है उसमें तो 19 का एवरेज दिया था, वो भी एक बार गाड़ी बंद हो गई थी, दोबारा मैंने फिर चलाई थी। 15 किलोमीटर के एवरेज पे गाड़ी बंद हो गई थी, फिर मैंने दोबारा चलाई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि मुझे 19 का एवरेज मिला, 4 किलोमीटर उसके बाद चली थी, वो भी भगा कर गाड़ी। अब मुझे नहीं पता लोगों को कैसे हाईवे पे यार वैसे चलाते हैं तो उनको मिल जाता है 35 का एवरेज भी, मुझे नहीं पता, मैंने यूट्यूब में वीडियो भी नहीं देखी। मैंने जब बाइक ले रहा था, जब मैंने रिव्यूज़ देखे थे तो उन्होंने बोला था 23-24 अप्रॉक्स आएगा एवरेज हाईवे पे, सिंगल राइड चला रहे हैं जैसे भी चलाओ। बट मेरे को तो 19 का एवरेज दिया यार, मैंने सिटी प्लस हाईवे बोथ राइड करी। सो गाइस अपनी गाड़ी हो गई है 1100 किलोमीटर यहाँ पर आकर, और अभी तक इसकी जो ब्लिंक नहीं हुई है, जो रेड लास्ट जो एक बार बचा है फ्यूल का, वो अभी तक ब्लिंक नहीं हुआ। मैं घूम आया हूँ 5-6 किलोमीटर। जब से क्लियर वाइज़र लगाया मुझे रात में प्रॉब्लम नहीं जा रही है, बाइक राइड करने में मज़ा आ रहा है। सो जब जैसे ये ब्लिंक होता है मैं वापस से आपको कंटिन्यू करता हूँ, और अभी थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा बनेगा। सो जब भी कंटिन्यू करता हूँ मैं। सो गाइस फाइनली 1119 में। सो गाइस अब ये ब्लिंक होने लगा है, अब हम चल रहे हैं सीधे पेट्रोल डलवाने। सो 1 किलोमीटर अपन ऐसा नॉर्मल छोड़ देंगे कि हाँ यार एक्स्ट्रा ले लेंगे अपन, बिकॉज 1 किलोमीटर हम अभी 1 किलोमीटर तो नहीं, पेट्रोल पंप पास में है, तो फटाफट पेट्रोल डलवाते हैं इसमें, और फिर अपन चेक करेंगे कि अपनी बाइक चली कितनी है 1 लीटर पेट्रोल में। तो प्रॉपर 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे। देखो ब्लिंक हो रहा है, अभी आप चेक कर लो, ब्लिंक अभी अभी होने लगा। जब से यार मैं बहुत घूमा हूँ, लिटरली झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। आगे ही डलवाना पड़ेगा E20। सो ये सामने डलवाता हूँ अभी मैं। भैया E20 है, E20 कहाँ पर E20? स्पीड E20 नॉर्मल है। सो गाइस मैं स्पीड पेट्रोल डलवा रहा हूँ XP97। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, गाड़ी एक्चुअली बहुत हीट हो रही है यार। हाँ आपको क्लियर आवाज़ आएगी, गाड़ी हीट हो रही है, मतलब हीट तो होती है यार, ये नॉर्मल सिटीज़ वगैरह में चलाओगे तो इतना तो रहता है कि हीट हो। और मैंने स्पोर्ट्स मोड पे ही चेक किया है, मैंने मतलब ऐसा नॉर्मल मैंने नहीं वो किया कि अदर मोड पे, रोड मोड पे चेक करता तो फुल पोटेंशियल पे नहीं होता चेक, इसलिए स्पोर्ट्स मोड में चेक किया। और यार मैं हमेशा स्पोर्ट्स मोड में ही बाइक राइड करता हूँ, मतलब मुझे फुल पावर चाहिए रहती है बाइक से। रोड मोड में मैं मतलब बाइक चलाना मज़ा नहीं आता है। सो गाइस अपनी टर्न आ गई है, अंकल से बोलते हैं अंकल पूरा 1 लीटर, अंकल पूरा स्पीड डालना है, पूरा 1 लीटर ही डालना है। ऑनलाइन कर दूंगा। कितने करना ऑनलाइन? स्पीड कितने कर दूँ? 114 ठीक है। हो गए। सो गाइस स्पीड आया 114 का। जो तुम करोगे ना हाँ हाँ। सो लगा लेते हैं हम। अंकल जिसमें छन्नी नहीं है थोड़ा आराम देखो। सो गाइस प्रॉपर पूरा
पूरा 1 लीटर ने इस पर पेट्रोल आ चुका है और पूरा 1 लीटर पेट्रोल आ गया है। और देखो ये ब्लिंक करना भी बंद कर दिए। और अब हम कर लेंगे इसको ज़ीरो थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पर, और पहले इसको सेट कर लेते हैं। ट्रिप बाइक मीटर ट्रिप भी, ये देखो ये जब हमने किया था, जब हम पहले इसको सिलेक्ट कर रहे थे, सो इसको अपन रीसेट कर देते हैं। ओके, ट्रिप भी रीसेट कर दिया है और 1120 में हम बाइक राइड अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल वापस जैसे ही ब्लिंक होगा तब हमें एवरेज निकल जाएगा कि कितना क्या गाड़ी 1 लीटर में कितना क्या एवरेज दे रही है एग्जॉस्ट के साथ में। सो चलते हैं, ठीक है बैठ। बाकी मज़ा तो आ ही रहा होगा, आप लोग की डिमांड के हर व्लॉग्स में डाल रहा हूँ। बाकी आप लोग बताओ। सो जैसे जैसे आपको माइलेज टेस्ट चाहिए था तो मैंने बोला कि ठीक है माइलेज टेस्ट कर देता हूँ मैं, बिकॉज़ माइलेज टेस्ट एग्जॉस्ट के साथ नहीं दिखाया है मैंने, यूट्यूब पे भी देखा, शायद ही होगा, मैं कर रहा हूँ देखो। तो अभी चल रहे हैं हम ग्वारी घाट, बिकॉज़ वहाँ जाते जाते हमारा माइलेज भी चेक हो जाएगा कि हमारी गाड़ी 1 लीटर में कितना ही चल रही है। और 1 किलोमीटर क्या ही मानूँ मैं वहाँ से, जहाँ पर ये जो ब्लिंक हुआ था वहाँ से कुछ 100-200 नहीं 500 मीटर के पे 500 मीटर पे था पेट्रोल पंप। सो ठीक है, करते हैं गाइस आगे कंटिन्यू। अभी तो सिग्नल खुला है, जल्दी से निकाल लेता हूँ, बट यार शायद ही निकाल पाए सिग्नल से, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी खुला है यार, निकल जाएगी। और पता आपको यार, मैं 2 चीज़ बताऊँ अगर आपको पल्सर मतलब NS 400 के बारे में, तो ये इसकी फ़र्स्ट सर्विस हो चुकी है, सेकंड इतनी जल्दी नहीं होगी, मैं कराऊंगा थोड़ा रुक कर। अभी चली ही कितनी है, फर्स्ट सर्विस 500 में कराई थी मैंने, उसके बाद बिल्कुल ही नहीं चली है। सो इसका एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसका कूलेंट तो कम हो रहा है, ठीक है, गाड़ी हीट होती है इसका कूलेंट कम हो रहा है, ये चीज़ है जिसका एक मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। तो एक कूलेंट का आपको एक डब्बा मुझे ख़रीदना पड़ेगा, मैं ख़रीदूँगा, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, ठीक है। तो कूलेंट तो कम हो रहा है इसका, और इसकी चेन ढीली हो जाती है, बिकॉज इस पर टॉर्क इतना ज़्यादा है ना भाई कि आपको चेन टाइट करवानी ही पड़ेगी। मतलब आप कुछ भी करो आपको चेन टाइट करवानी पड़ेगी इसकी थोड़े टाइम के बाद में। अगर आप थोड़ा सा ऐसा राइड करते हो टॉर्क के साथ, थोड़ा गाड़ी स्पीड में चलाते हो और स्लो आप गाड़ी नहीं उठाते हो, झटके से गाड़ी उठाते हो, तो आपको बार बार चेन टाइट तो करवानी पड़ेगी। दूसरी ये चीज़ तो है। तो चलते हैं अपन पहुँच कर, और जब ये फिर से ब्लिंक हो रहा है या जैसा जो भी होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसने कितना माइलेज दिया है और कैसा क्या हुआ है। तो बने रहो आप मेरी वीडियो में, और ऐसे ऐसे कंटेंट तो मैं लेकर आता ही रहूँगा। और रिस्पांस थोड़ा सा बढ़ा दो यार, थोड़ा सा रिकमेंड भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आप सभी जितने भी आपके बाइकर दोस्त हैं, राइडर हैं, उनको भी शेयर कर दो। जिनके पास NS 400Z है उन्हें भी शेयर कर दिया करो ये सब चीज़ें, तो उनको भी नॉलेज गेन हो जाए कि हाँ यार बाइक एग्जॉस्ट के बाद में कितना साउंड मतलब कितना माइलेज देती है, एग्जॉस्ट कैसा है, क्या साउंड करेगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ड्रॉबैक्स हैं, क्या नहीं है, क्या क्या सॉल्यूशन है, हर चीज़ तो मैं बता ही रहा हूँ। बाकी ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ आपसे आगे। फिर पहले पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं फिर। सो गाइस अभी भी नहीं हो, अभी तो ज़्यादा चले ही नहीं, हम सिर्फ 11 किलोमीटर ही चले हैं मान लियो, और बस ग्वारी घाट से लौट ही रहे हैं। सो जैसे ही ये ब्लिंक होगा मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी में कितना एवरेज दिया है एग्जॉस्ट के साथ में 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। सो गाइस घूमते घूमते हम आ गए हैं घर के पास। आपको टनल की आवाज़ सुनाता हूँ, टनल के अंदर की एग्जॉस्ट के साउंड क्या आता है। सो अंडर ब्रिज है एक्चुअली, तो मतलब ऐसे ही साउंड करेगा, देखो। मज़ा आया यार। अभी तक हम 18 किलोमीटर चल चुके हैं, और 18 किलोमीटर का एवरेज अभी तक हो गया है 20 से 30 और 38। 18 किलोमीटर चल गई है बाइक। स्पीड पेट्रोल है, बट ये नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं हुआ है, स्पीड पेट्रोल पे हुआ है, ठीक है। सो आगे और कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ और कितनी चलती है। सो
गाइस आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा, आप सबको। हम थोड़ा सा और घूमते हैं। 20 किलोमीटर का एवरेज तो आ गया है, बट स्पीड पेट्रोल पे आया है। E20 नहीं, नॉर्मल नहीं, स्पीड पेट्रोल पे 20 का एवरेज तो अभी तक निकाल दिया है। अब थोड़ा सा, अभी तक मैं बहुत धीरे धीरे बाइक चला रहा था, मतलब ऐसे 20-30। सो अब देख लेते हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी स्पीड में चलाकर सिटी में अगर हम ट्रैफिक फ़िल्टर करते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो कैसा क्या एवरेज देती है बाइक। ओवरऑल मतलब जैसे आप गाड़ी चलाओगे, जैसा हर जगह पर आप गाड़ी ड्राइव करोगे, जितना भी एवरेज देगी है लास्ट में कितने किलोमीटर, सो उतना आपको मिलेगा। लेकिन स्पीड पेट्रोल का मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा एवरेज देती नॉर्मल से। सो गाइस वापस से ब्लिंक करने लगा है। तो अभी मैं गाड़ी आपको रोक कर दिखाता हूँ कि कितने का गाड़ी ने एवरेज दिया है। सो देखो, अपन ने 1120 पे स्टार्ट किया था और अभी हो गया 44, मतलब 24 का एवरेज दिया है। बाकी मैं आपको ट्रिप बी में भी दिखा देता हूँ कितना एवरेज दिया है बाइक ने। सो देखो 24.1 किलोमीटर का एवरेज दिया है बाइक ने। थोड़ा सा मैं देखने में लेट हो गया। सो देखो इतना एवरेज 24 का दे रही है, स्पीड पेट्रोल पे दिया है, बट ये नॉर्मल पेट्रोल पे एवरेज नहीं दिया है, ठीक है। सो अब कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा। सो भाई जैसा कि आपने देखा कि 24 का एवरेज बाइक ने निकाला है, एग्जॉस्ट के साथ में अच्छे से भी चलाया है, थोड़ा सा गाड़ी भगाई भी है और हर चीज़ करी है। तो गाइस जैसा आपने देख लिया 24 का एवरेज गाड़ी ने दे दिया है। और अब चल रहे हैं हम यहाँ से फ्यूल भरवाएंगे बाइक पे, क्योंकि बहुत कम हो गया है। और सो यही थी गाइस कुछ वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ पे करता हूँ मैं व्लॉग एंड। जब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर कमेंट जल्दी कर देना, ये भूलना मत। बाकी और कुछ डिमांड हो तो वो भी बता देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।